अली आधे घंटे से चिल्ला रहा है कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है और तू बिना खाए ही जा रही है। जल्दी है अबू, लेट हो रहा है, रैली है। अरे रैली है तो नाश्ता करके जाती ना, जोर से नारा लगा पाती। क्या अबू, आप भी ना। देख, तू सीधे से खा ले वरना मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। परेशान करके रख दिया है तूने मुझे। अरे अब्बू, आप परेशान क्यों होते हो? मैं कल पेट भर के नाश्ता करूंगी, 2-2 बार करूंगी, ठीक है? अगर तेरी अम्मी होती ना तो कान पकड़ के बिठा के देखो नाश्ता कराती। बाप हूं मैं, तुझे मार तो नहीं सकता। इसी का फायदा उठा रही है तू। आहो अब्बू, गुस्सा मत होइए, मैं बाहर पेट भर के नाश्ता करूंगी, पक्का। अब तो हंस दीजिए। अच्छा अब्बू, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ओहो, अरे अब्बू, मैं वो ग्रे वाली फाइल तो डाइनिंग टेबल पे ही भूल गई, प्लीज ला देंगे? अच्छा ले आता हूँ। ये तो पीले रंग की है। अब इनमें तो नहीं है। जल्दी अब्बू, जल्दी। फरीदाबाद के लेकवुड इलाके में रहने वाली साइना हुसैन की दिन दहाड़े उसी के घर के ही सामने बिल्कुल हत्या की गई। किसने की यह हत्या और क्यों? हत्या की इंफॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर मानव शंकर और सब इंस्पेक्टर मीतू मौका वारदात पर पहुंच गए। पीछे लो, पीछे जाइए। मेरी बेटी को देखो क्या कर दिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ग्लव्स दो। ये सारा सामान फॉरेंसिक लैब भेज दो। फिंगरप्रिंट्स, हेयर सैंपल्स जो भी मिलते हैं मुझे इत्तिला करो। इसके फोन रिकॉर्ड्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फौरन ऑफिस भेजो। माफ कीजिएगा अनवर साहब, हमें आपका बयान लेना हो। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करनी है। गोली की आवाज सुनकर जब आप बाहर गए तो आपने किसी को देखा? साइना की किसी से दुश्मनी थी? मेरी बेटी समाज सेवक थी, इरादों की पक्की थी। अगर उसे कोई गलत चीज दिखाई देती तो वो खामोश नहीं रहती थी, उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। मेरी बच्ची के बहुत सारे दुश्मन थे, ज्यादातर वो ताकतवर लोग जिसके पीछे साइना आवाज उठा रही थी। अनवर साहब, आजकल वो किस चीज पे काम कर रही थी? साइना आरटीआई एक्टिविस्ट थी, धमकी भरे रोज फोन आते थे। अभी पिछले दिन ही साइना ने एक गवर्नमेंट टेंडर में आरटीआई फाइल किया था। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रैली होने वाली थी वो भी साइना ने ही आयोजित करवाई थी। सन 2005 हिंदुस्तान में सूचना अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तान का हर नागरिक सरकार के रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
उम्मीद की गई कि इस नए अधिनियम की वजह से देश के पिछड़े क्षेत्रों में तरक्की की एक नई किरण जागेगी और आम इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ पाएगा। देखते ही देखते आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल भ्रष्ट संस्थाओं और कर्मचारियों के खिलाफ होने लगा, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ताओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लगातार उन पर हमले होते रहे। एक रिसर्च के अनुसार सन 2010 और 2011 के बीच हमारे देश में कम से कम 12 आरटीआई कार्यकर्ताओं के कत्ल हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि हर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी इनका दुश्मन है। साइना हुसैन भी हमारे अधिकारों और इंसाफ के लिए लड़ रही थी। उसने फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रैली भी आयोजित की थी। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग ही उसके मौत का कारण बन गई? सर, ये सानिया जी के फोन के पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड्स हैं। और सर, सानिया जी के फोन में कुछ एसएमएस भी थे। सर, मुझे लगता है कि सानिया जी के फादर सच ही बोल रहे थे। पिछले 1 साल में सानिया जी ने कुछ भ्रष्ट लोगों का भांडाफोड़ किया था। इन सब को लेके इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। सर, और 24 घंटों में सानिया जी ने कुछ और लोगों से बात की थी, जैसे बिजनेसमैन, आईएएस ऑफिसर, एमएलए और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट से भी। और सर, ये देखिए, कुछ जो एमएलएस के नंबर हैं, इनके खिलाफ सानिया जी ने आरटीआई फाइल भी किया था। तुम एक काम करो मितू, इन सब के दफ्तर फोन करवाओ, इनसे अपॉइंटमेंट लो, ठीक है? ओके सर। देखिए, हर रोज हमारे पास हजारों फोन आते हैं और हजारों करने पड़ते हैं। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी सीधा हमारे पास आए और किसी के भी खून का इल्जाम लगा दे। लेकिन सर ये देखिए, मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका। आगे मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है, समझे आप? ठीक है सर। यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम किसी भी बड़े आदमी पर उंगली नहीं उठा सकते। पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर सकती और लोग समझते हैं कि हम निकम्मे हो गए। सर, वक्त लग सकता है, लेकिन कातिल जरूर मिल जाएगा सर। माफ करना, मैं आप लोगों से गुस्से में भला बुरा कह गया। लेकिन मानव जी, मैं कब मना कर रहा हूँ कि मेरी साइना जी से फोन पर बात नहीं होती थी। अरे काम के सिलसिले में हजारों लोगों से बात होती है और उनसे भी बात होती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उनका कत्ल करवाया हो। ठीक है सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इंस्पेक्टर, इस मामले में मुझे मत घसीटो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, इससे तुम्हारी और तुम्हारे इस सब इंस्पेक्टर की नौकरियां जरूर चली जाएंगी, समझे? ये केस नहीं, एक तमाशा बन गया है, तमाशा। पुलिस को अपनी कार्रवाई के लिए पहले परमिशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में फिर अपॉइंटमेंट्स की। और इतने बड़े ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है। सर, ये कार्तिक मुद्गल का फोन नंबर है सर। सर, साइना जी ने इनके टेंडर के सिलसिले में एक आरटीआई की अर्जी दर्ज करवाई थी। पर सर, ये कुछ अजीब बात है। साइना जी और एमएलए कार्तिक मुद्गल पिछले 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में बने हुए थे, और जिस दिन साइना जी को गोली मारी गई, उसी रात 1:30 बजे इन दोनों के बीच में 3 घंटे तक बातचीत होती रही। मेरी समझ में नहीं आता, जब उसने कार्तिक के ऊपर आरटीआई फाइल की है, फिर उन दोनों में इतनी क्या बातें हो, वो भी इतनी देर रात गए। सर, मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। देखिए, मुझे भी साइना की मौत का बेहद अफसोस है। उनकी मौत हमारे देश के लिए एक भारी नुकसान है। उनके जैसे ईमानदार और इरादों के पक्के लोगों की हमारे समाज को सख्त जरूरत है।
बड़ी अजीब बात है मुद्गल साहब, साइना जी ने आपके एक टेंडर पे आरटीआई फाइल किया था, फिर भी आपको उनकी मौत नुकसानदेही लगती है। इंस्पेक्टर साहब, साइना को मैंने बताया कि उस टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन वो जांच चाहती थी तो उन्होंने आरटीआई की मांग की। वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रही थी और आरटीआई की मांग करना उनका हक था। सर, हमने रिकॉर्ड्स में देखा है कि आपकी और सानिया जी की फोन पे काफी बातें होती थी। मैंने खुद ही बताया आपको कि हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारी दोस्ती हमारे काम के बीच कभी नहीं आती थी। आप आगे कार्रवाई करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा मैं और सानिया बिजनेस पार्टनर थे। साइना ने हैंडलूम का बिजनेस शुरू किया, उसमें मैंने अपने पैसे भी लगाए, पर बिजनेस में घाटा होने की वजह से हमें बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे थे और हम दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते थे और आए दिन हमारी बात भी होती थी फोन पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं इंस्पेक्टर कि आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं कि जैसे मैं ही गुनहगार। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मेरा कहने का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। सर, क्या है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। हम सिर्फ शक के बिना पे काम कर रहे हैं। सर, अगर आपको कुछ याद आता है जिससे कि हम साइना की हत्यारे तक पहुंच सकें तो प्लीज हमें फोन करिए। हो सकता है कि हम आपको एक बार फिर तकलीफ दें सर। ठीक है, चलते हैं सर। नमस्ते। ये बड़े ताकतवर लोग हैं मीता, इनमें से ही कोई कातिल हो सकता है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। अगर इनमें से किसी का भी फोन हम टैप करना चाहें तो टैप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए इनके खिलाफ हमें कोर्ट में ठोस सबूत पेश करने होंगे और मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि हमें मिलेगी नहीं। सर, इस तरीके से तो हम गोल गोल घूमते रह जाएंगे। सर, फोरेंसिक से फोन है डॉक्टर निकुंज का। बोल लो। हेलो डॉक्टर। सब इंस्पेक्टर मीतू, जितना जल्दी हो सके आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। मुझे कुछ खास सबूत मिले हैं साइना हुसैन मर्डर केस के बारे में। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। सर, लैब से फोन था। डॉक्टर निकुंज को कुछ खास सुराग मिले हैं, उन्होंने हमें लैब बुलाया है। चलो। ये देखिए, ये 9 mm कैलिबर की गोली है और बंदूक लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई। मैं दिखाता हूँ। गाड़ी के कांच की वजह से गोली की स्पीड थोड़ी कम हो गई और वो साइना के सिर के आर पार नहीं हो पाई। ये देखिए, गोली सिर में लगी और धंस गई। ये देखिए, ये गोली लगी, यहाँ स्पॉट है, यहाँ पे गोली लग के ही फटक गई। इस कैलिबर की गोली देसी कट्टे में इस्तेमाल नहीं होती है। मैंने गोली को एग्जामिन किया है और मेरा ये मानना है इसे सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से फायर किया गया था। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सर, हमारे शहर में किसी शार्प शूटर ने पहली बार सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया है और ये केस पहला है सर। ये किसी बड़े शूटर का काम है मीतू, जो यहाँ का नहीं है, दिल्ली या किसी बड़े शहर से आया है। सर, क्यों ना हम लोग भी इसी थ्योरी पे काम करें। शार्प शूटर का एक नेटवर्क होता है सर। हो ना हो फरीदाबाद के ही किसी शार्प शूटर ने उसे यहाँ पे बुलवाया होगा। तुम ठीक कह रही हो मीतू, हमें इसी थ्योरी पे काम करना चाहिए। चल, मुझे शहर के सारे शार्प शूटर्स की लिस्ट चाहिए फौरन। मैम, आपको पता है क्या करना है? जी जनाब। देखो, कोई गलती ना हो, कोई भी भागने ना पाए। इज दैट क्लियर? यस सर। लेट्स गो। अरे भाई साहब, ये रणजीत किधर मिलेगा? तो वहाँ बाजू में किराने की दुकान, वहाँ जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।
पकड़ो पकड़ो इसे। अरे क्या हुआ चल भाई? पुलिस स्टेशन मैंने बता किया दे क्या? तुझे क्या हुआ। तूने क्या किया? चल अरे मार क्यों रहा? अरे मार क्यों? अरे साहब किया क्या है, बोलो तो सही साहब। अरे किया क्या है वो तो बोलिए। अरे लेके क्यों जा रहे हो मुझे? मैंने किया क्या है? देखा सर। बात कर। हेलो। हाँ राजू, मुन्ना बोल रहा हूँ। हाँ मुन्ना भाई। राजू एक बात बता, तुझे पता है कि साइना हुसैन को किसने टपकाया है? भाई मुझे मालूम तो नहीं है पर मैं पता कर सकता हूँ। हाँ तो पता कर, 2 पैसे अपने भी बन जाएंगे। सही है भाई, मैं पता करके बताता हूँ आपको। अच्छा सुन, अगर इतना भी पता चल जाए ना कि साइना हुसैन के मर्डर वाले दिन कौन कौन से शार्प शूटर शहर में आए थे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ चल जाएगा ना पता। हाँ तो एक साहब तेरे पास आएंगे, उनको तो सारी डिटेल दे देना, अपने बहुत खास हैं। हाँ ठीक है, आप एक काम करो, उनको मेरा नंबर दे दो। हाँ ठीक है। ये दुखद और चौंकाने वाली बात कि हर छोटे बड़े शहर में कुछ पैसे देकर शार्प शूटर्स मिल जाते हैं। ये शार्प शूटर्स एक दूसरे को जानते हैं और मिले जुले रहते हैं। किसी एक इंसान की सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट टू किल, उस इंसान की हत्या करने की कॉन्ट्रैक्ट किसी एक शूटर को दी जाती है, लेकिन कत्ल कोई और शूटर करता है। ऐसी ही एक लंबी चेन बन जाती है और इस वजह से इन अपराधों को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। इंस्पेक्टर मानव शंकर जानते थे कि यह केस सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी कि वो किसी भी कीमत पर इस केस को सुलझाएंगे जरूर। 1 महीना हो चुका है लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चार्जशीट की बात तो दूर रही, आप तो किसी को इंट्रोगेट भी नहीं कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि लोग गलत नहीं कहते हैं कि पुलिस अपराधियों के साथ में मिली हुई है। शांत हो जाइए हुसैन साहब, शांत हो जाइए। आपको कोई झूठी तसल्ली हम देना नहीं चाहते। आपके दर्द को अच्छी तरह से हम समझते हैं। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बेटी के कातिल को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। इनका गुस्सा जायज है मितू। जिस बाप की एक जवान इकलौती बेटी का बेरहमी से कत्ल हुआ हो, उस बाप को 1 महीने में इंसाफ की एक भी हम उम्मीद नहीं दे पाए। हाँ बोल राजू साहब, खास खबर हाथ लगी, मैं फोन पे नहीं बता सकता। आप गुड़गांव फरीदाबाद बॉर्डर पे मिली। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मितू मैं भी आ। आता हूँ। सलाम साहब, पक्की खबर हाथ लगी है साहब। बोल। आशित सहगल नाम का आदमी है, वो गाजियाबाद का शार्प शूटर है। जिस दिन साइना हुसैन का मर्डर हुआ ना साहब, वो फरीदाबाद में ही था और मर्डर होने के बाद वो गायब भी हो गया। इसका नंबर ये पता है तेरे पास? है ना साहब? थैंक यू। सलाम साहब। मितू गाजियाबाद पुलिस को फोन करो, कहो कि हम सेक्टर 7 आ रहे हैं। तुम टीम तैयार रखो, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं। ओके? जैसे ही इंस्पेक्टर मानव और सब इंस्पेक्टर मीतू को हर्षित के बारे में पुख्ता खबर मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और हर्षित के अड्डे पर रेड डाली। भाग रहा था साले। मैंने क्या किया था? मैंने नहीं किया था, कुछ नहीं किया तो साले भाग क्यों रहा था? लेके जा, लेके जा इसको। पूरे खा की तलाशी लो। जा लेके जा।
सर ये देखिए पिस्टल मिली है। वेरी गुड, वेरी गुड। सच सच बता साले, साइना हुसैन के मर्डर की सुपारी तुझे किसने दी थी? वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा। मैंने साइना को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तू? साहब मैं मानता हूँ कि मैंने साइना हुसैन को मारा है, लेकिन मुझे उसे मारने की सुपारी मिली थी साहब। किसने दी थी सुपारी? सुपारी किसने दी थी ये तो मुझे नहीं पता साहब। मुझे तो फरीदाबाद से महेश का फोन आया था, उसी ने मुझे इस काम के बारे में बताया साहब। कौन महेश? हाँ? महेश फरीदाबाद का शार्प शूटर है साहब। कहाँ रहता है? महेश सर साहब मैं नहीं जानता हूँ, मैं उससे कभी मिला नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ले जा हरामी को, ले जा, ले जा। डाल दे। महेश, एक और नाम मिला महेश। नहीं तो तुम एक काम करो, इस महेश के बारे में पता करो। कौन है ये, कहाँ रहता है, किस इलाके का है? सारे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो। इससे भी इंक्वायरी निकालो, उसका फोन नंबर, उसकी पूरी डिटेल्स। फिलहाल मैं उसका रिकॉर्ड चेक करता हूँ, ठीक है? जी सर। महेश का रिकॉर्ड तो उसमें नहीं है। या तो ये एक नया बंदा है या फिर अपने काम में बहुत शातिर है, इसलिए पुलिस के हाथ नहीं लगा। सर वो महेश का नंबर जो हर्षित से मिला है वो स्विच ऑफ बता रहा है। ठीक है। साहब वो आप महेश के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ राजू, तुझे कुछ खबर मिली? हाँ साहब, वो सूरज कुंड के किसी घर में घुसा हुआ है। पक्का? हाँ साहब, खबर एकदम पक्की है। आप लोग ध्यान से देखिए, इस घर को हम टारगेट कर रहे हैं। ये घर है, इसके 3 रास्ते हैं। एक ये यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से एग्जिट होता है और एक यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इस गली के मोड़ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मुझे 2-2 आदमी चाहिए। सबके समझ में आ गया? यस सर। मुझे किसी भी हाल में ये आदमी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। लेट्स गो। क्या हुआ? मैच कहाँ है? यहाँ कोई मैच नहीं रहता। पीछे हटिए। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? पीछे हटिए। कहाँ घुसे जा रहे हो? पीछे हटिए। महेश, भाग! महेश, पुलिस आई है, भाग! भाग किधर रहा है? भाग किधर रहा है? पकड़ किधर है? पकड़। देख महेश, सब कुछ सच सच बता दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा तू सपने में भी कभी सोच नहीं सकता। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ रीमा मैडम के कहने पर हर्षित को बुलाया था। कौन रीमा मैडम? ये केस बहुत ही पेचीदा था और बिना किसी सुराग के पुलिस की छानबीन धीमी चल रही थी। हर नए इंफॉर्मेशन के साथ केस का रुख बदलता ही जा रहा था। शार्प शूटर हर्षित से पुलिस को महेश की खबर मिली और जब पुलिस ने महेश को इंटरोगेट किया तो उसने रीमा का नाम उगल दिया। अब कौन थी ये रीमा और इसने साइना का मर्डर क्यों करवाया था? सर, रीमा शर्मा का पता चल गया है, पर आसान होने की जगह मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मतलब? महेश ने हमें सर ये बताया कि रीमा शर्मा शर्मा टेक्सटाइल के मालिक की बहू है और उसके पति संजीव शर्मा विदेश में रहते हैं और वो यहाँ पर अपने सास ससुर ननद के साथ रहती है। और सर मैंने ये भी सुना है कि शर्मा परिवार के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हैं और वह अक्सर पार्टियों को इलेक्शन के दौरान पैसे भी मुहैया कराते हैं। सर अगर हमने रीमा शर्मा से कुछ पूछताछ करने की कोशिश की तो ऊपर से फोन भी आ सकता है। देखिए महेश की गवाही के बिना हम रीमा को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम अनवर हुसैन साहब से चल के मिलते हैं, उनको रीमा और साइना के बारे में जरूर मालूम होगा। ठीक है सर। हाँ मैं रीमा को अच्छे से जानता हूँ, शर्मा टेक्सटाइल के मालिक की बहू है वो। सानिया ने और रीमा ने साथ में मिलके हैंडलूम का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन पिछले साल उनको बहुत घाटा हुआ, इसलिए बिजनेस बंद कर दिया उन्होंने।
सर मुझे लगता है कि बिजनेस की वजह से इन दोनों में दरार हुई होगी, इसीलिए उसका कत्ल हुआ है। शायद, लेकिन ये मर्डर बिजनेस को लेकर नहीं है मितू। अगर ये मर्डर बिजनेस को लेकर होता तो कम से कम उनके टकराव के बारे में न्यूज़पेपर में चर्चा होती। बिजनेस को बंद हुए 1 साल के ऊपर हो गया मितू, फिर ये मर्डर अब क्यों? और ऐसा भी नहीं कि रीमा को पैसे की जरूरत थी, बात कुछ और है मितू, और असली बात हमें रीमा से ही उगलवानी पड़ेगी। जी रीमा जी से मिलना है। जी आप अंदर आइए, वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए, मैं अभी रीमा मैम को बुलाता हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, आपको जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। हमें महेश शार्प शूटर ने ये बताया कि आपने ही साइना हुसैन के नाम की सुपारी दी थी। सब इंस्पेक्टर है ना आप? ऐसे ही किसी भी शार्प शूटर की बात सुनकर आप मुझसे पूछताछ करने आए? लगता है आप दोनों को आपकी नौकरी प्यारी नहीं है। देखिए रीमा जी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन हैं और ये भी जानते हैं कि आप क्या कर सकती हैं, इसलिए हमें धमकी देने की कोशिश मत कीजिए। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपके वक्त की हमने कदर की, इसलिए आपसे मिलने चले आए, वरना एक कांस्टेबल को भेज के आपको पुलिस स्टेशन भी बुला सकते थे। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैंने साइना का मर्डर करवाया है? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? ये हम नहीं सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है महेश जैसा एक मामूली अपराधी आपका ही नाम क्यों लेगा? ये तो आपको मुझे बताना चाहिए। वैसे साइना जी और आप एक समय में साथ में बिजनेस भी कर रहे थे ना? हाँ कर रहे थे, लेकिन हमें उस बिजनेस में लॉस हो रहा था तो हमने वो बिजनेस बंद कर दिया। फिर साइना अपने आरटीआई के काम में बिजी हो गई और मैं अपने काम में बिजी हो गई। देखिए अब मुझे निकलना है, तो अगर आपको और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए। फिलहाल नहीं। थैंक यू सो मच रीमा जी। चलिए मैं मीतू, रीमा और महेश के फोन रिकॉर्ड्स निकालो, मुझे कुछ चेक करना है। जी सर। अगर रीमा ने महेश को सुपारी दी थी तो 2-4 कॉल से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, मगर यहाँ तो इन दोनों के बीच में 4 महीने से बातचीत चल रही है। रीमा शर्मा एक बहुत ही ताकतवर, इज्जतदार और पॉलिटिकल पहुंच वाले परिवार की बहू थी, तो उसका एक शार्प शूटर से क्या रिश्ता? इंस्पेक्टर मानव के लिए इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत ही जरूरी था और इसलिए उन्होंने महेश को और इंटेरोगेट किया और फिर एक चौंका देने वाला सच सामने आ गया। देख महेश, मैं जानता हूँ तू मुझे सच सच नहीं बता रहा। किसे बचा रहा तू? अब क्या बताऊं साहब? देख, तू अगर सच नहीं बोलेगा ना तो साइना हुसैन के मर्डर के साथ साथ 2 और मर्डर के जुर्म में कोर्ट तुझे फांसी देगा, समझा ना? कोर्ट में हर्षित कहेगा कि सुपारी तुझे उससे मिली थी और तू कहेगा रीमा ने तुझे सुपारी दी थी, लेकिन कोर्ट इस बात को मानेगा नहीं, फांसी तुझे होगी, फांसी। इसलिए कहता हूँ सच सच बता दे। अगर तू सच सच बता देगा मैं तेरी मदद करूंगा, वरना तेरे खिलाफ केस बनाऊंगा। रीमा तो बच जाएगी और फंसेगा तू साले, तू। सब मुझे प्यार हो गया था। प्यार हो गया था मतलब? साहब आज से 4 महीना पहले नीरज भारद्वाज नाम का एक आदमी मेरे पास आया था। किसी रीमा नाम की लड़की ने उसके जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो रीमा से बदला लेना चाहता था और उसने मुझे रीमा की सुपारी दी। और 4 महीना पहले जब मैं रीमा को उसके घर उसको मारने गया तो तुझे रीमा से प्यार हो गया था, इश्क? हाँ साहब, ये सच है कि मैं रीमा मैडम को मारने गया था, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं पाया। उल्टा हमारी उनकी धीरे धीरे बातें होने लगी और वो मुझे पसंद करने लगी। मैंने अपने बारे में उनको सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन वो भी मुझे वाकई में बहुत प्यार करती है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि कोई साइना नाम की लड़की को वो मरवाना चाहती है क्योंकि वो उसको बहुत धमकी देती है, और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसको
तो रास्ते से हटा दिया। कोर्ट में यही बयान देगा? कोर्ट में यही बयान देगा? और तूने अगर झूठ बोला और ये बयान नहीं दिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ गया ना? लेके जा। चल। हमें ये तो पता चल ही गया है रीमा ने महेश को साइना की सुपारी दी थी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि रीना की साइना से दुश्मनी क्या थी। सर, इसके लिए हमें रीमा पे कड़ी नजर रखनी होगी। बिना ठोस सबूत के उसे हिरासत में लेना ठीक नहीं है। आपको तो पता ही है सर, पॉलिटिशियंस, मीडिया वाले और उसके घर वाले, वो छूट जाएगी सर। नहीं तो तुम एक काम करो, ये रीमा पर नजर रखो, पता करो कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। एक कड़ी नजर रखो इसके ऊपर। ड्राइवर तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हेलो मैडम, वो गाड़ी से उतर गई है और उन्होंने अपनी गाड़ी को रवाना कर दिया है। उनका पीछा करते रहो, देखो वो किधर जाती है। चल 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 स्टार्ट स्टार्ट चल फास्ट। सर, रीमा शर्मा कार्तिक मुदगल से मिलने गई है। कौन वो? एमएलए साहब? जी। कार्तिक साहब ने ही रीमा के हैंडलूम के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था ना? जी। क्या ऐसा नहीं कि उन दोनों के बिजनेस में नुकसान हुआ हो? और कार्तिक और रीमा का ये मानना है कि ये नुकसान सिर्फ साइना जी की वजह से हुआ है। इस बात को लेकर दोनों में टकरार हुई, झगड़े हुए होंगे और फिर कार्तिक के कहने पर रीमा ने साइमा को। नहीं सर, मुझे लगता है बिजनेस में घाटा हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने अकाउंट्स में हेराफेरी करके उन्हें नुकसान दिखाने की कोशिश की और यही बात साइना जी को पता चल गई। एक काम करते हैं, अनवर हुसैन साहब से जाके मिलते हैं। उनके पास बिजनेस के कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होंगे। ठीक है? ठीक है सर। क्या केस कुछ आगे बढ़ा? जी हाँ सर, हमने उस शार्प शूटर को तो पकड़ लिया जिसने साइना जी का कत्ल किया था, लेकिन इस कत्ल की वजह क्या है ये अभी तक हम जान नहीं पाए। हुसैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप साइना जी के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दिखा दें तो वो हमारी इस केस को सुलझाने में बहुत मदद करेंगे। आइए, डॉक्यूमेंट साइना के कमरे में ही है, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए। ये लीजिए। मेरी बेटी हमेशा अव्वल रहती थी, स्कूल में, कॉलेज में, यहां तक कि अपने काम में भी। उसकी मां तो बचपन में चल बसी थी, मैंने अकेले नहीं उसे पाला, इसलिए मेरी जिद उसमें आ गई। बहुत ही जिद्दी लड़की थी, छोटे बच्चे की तरह। और अगर वो मानती थी कि वो सही है तो कभी अपनी हार मानती नहीं थी वो, कभी नहीं। अनवर साहब, हौसला रखिए, हम एक दिन असली मुजरिम को जरूर पकड़ लेंगे। सॉरी अनवर साहब। कोई बात नहीं बेटे, मैं दूसरा बनवा लूंगा। तो एक मिनट, इधर आ।
एक्सक्यूज मी सर। कार्तिक मुदगल साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। एमएलए कार्तिक साहब, हम इस केस को तकरीबन सुलझा चुके हैं। एक शार्प शूटर है महेश कुमार और एक सुंदर सी लड़की रीमा शर्मा। उन दोनों ने कोर्ट पे एक बार जुर्म किया है कि साइना हुसैन के मर्डर की सुपारी उन्होंने दी थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाए? लेकिन आपके लिए बुरी खबर है। उन दोनों का बयान है कि साइना हुसैन के मर्डर की सुपारी आपने शार्प शूटर महेश को दी। ये झूठ है, सरासर गलत। लेकिन रीमा शर्मा ने यह बयान दिया है कि साइना हुसैन के साथ आपकी दुश्मनी थी। अब दो लोगों के बयान के अनुसार हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक मौका दें। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो मोटिव के तौर पर ये आपके रोमांटिक ग्रीटिंग कार्ड्स ये कोर्ट में बहुत वजन रखते हैं कार्तिक साहब। ये देखिए, इस पे आपका नाम है। देखिए कार्तिक साहब, जो कुछ भी आप जानते हैं इस केस के सिलसिले में सच सच बता दीजिए। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। हमें अपना दोस्त समझिए, नहीं तो आपके लिए तो जेल है। और अगर आपको जेल नहीं भी हुई तो आपका जो ये पॉलिटिकल करियर है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सच सच बता दीजिए। रीमा और मैं, रीमा का पति यहाँ नहीं था। रीमा से मेरी मुलाकात एक पार्टी में हुई और हमारे नजदीकी रिश्ते शुरू हो गए, पर हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि उसे मेरा किसी से भी मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा दम घुट रहा था उसके साथ, लेकिन वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। एक दिन उसने अपनी फ्रेंड से मुझे मिलाया, साइना। साइना और रीमा मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते थे। मैं भी अपना पैसा लगाना चाहता था। बिजनेस के सिलसिले में साइना से मैं रोज मिलने लगा और देखते देखते मुझे साइना से प्यार हो गया। फिर आपने रीमा को छोड़ दिया और साइना को अपना लिया, लेकिन रीमा आपको भूल नहीं पाई। उसका मानना था कि साइना की वजह से ही आप उससे दूर गए। मुझे कुछ नहीं पता साइना के कत्ल के बारे में। बार बार कह चुकी हूँ मैं आपसे। देखो रीमा, महेश और कार्तिक मुदगल ने हमें अपना बयान दे दिया है। उन दोनों ने हमें यही बताया है कि साइना हुसैन जी की मौत की जिम्मेदार तुम हो। देखो रीमा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने कबूल कर लिया तो तुम फांसी के तख्ते से बच जाओगी। ये सच है कि महेश मुझे मारने आया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरी तरफ खींच गया था और मुझे मार नहीं पाया। मैं समझ गई थी कि अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसे अपने काबू में रखना पड़ेगा। और फिर आप महेश के साथ हो ली, उसे सुनहरे सपने दिखाए, अपने प्यार के जाल में फंसा और फिर उसी से साइना का कत्ल करा दिया, है ना रीमा जी? रीमा, तुमने साइना जी को मरवाने के लिए 1 साल का वक्त क्यों लिया? क्योंकि मुझे लगा कि वो एक ना एक दिन उसे छोड़कर मेरे पास लौट आएगा। कौन? कार्तिक? बहुत मिन्नतें की मैंने, मगर कार्तिक मुझसे बात करने को तक तैयार नहीं था। उस डायन ने उस पर काला जादू कर रखा था। कार्तिक को तो बस साइना के साथ ही रहना था। मैंने साइना से भी बात की थी। मैंने उसे कहा था कि वो कार्तिक को छोड़ दे, मगर वो मुझसे कहने लगी कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं कार्तिक के बिना नहीं रह सकती हूँ, और साइना को, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या कहूँ। हुसैन साहब, जो एक पॉलिटिकल दुश्मनी दिख रही थी ना, दरअसल वो रीमा शर्मा की अपनी ईर्ष्या थी, आपकी बेटी की गलती। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको इंसाफ पाने में काफी वक्त लग गया। अगर ये एमएलएज और ताकतवर बिजनेसमैन पुलिस के रास्ते में अड़चन नहीं डालते ना, तो हम असली मुजरिम को पकड़ के आपके सामने वक्त पर ले आते हैं। इजाजत चाहूंगा हुसैन साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
साइना हुसैन मर्डर केस एक राजनीतिक मर्डर लग रहा था, जो असल में रीमा शर्मा ने करवाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि वो साइना को दोषी मानती थी। उसका मानना था कि साइना ने कार्तिक को उससे छीन लिया। प्यार में पागल हो जाना खूबसूरत ख्याल तो है, लेकिन दोस्तों इस केस में इसी पागलपन ने साइना की जान भी ले ली। इंस्पेक्टर मानव और उनकी पूरी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी अक्लमंदी और ईमानदारी से इस केस को सॉल्व कर ही लिया। सावधान इंडिया उनकी पूरी टीम को सलाम करता है। कल फिर मिलेंगे जुर्म और जीत की एक नई कहानी लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।